जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। भारत के मरूफ मौसीकार ए.आर. रहमान जो कि एक बेहतरीन म्यूज़िक राइटर और कंपोज़र हैं, उन्होंने अपनी शादी के 29 साल सायरा बानो के साथ गुजारने के बाद गुज़िश्ता रोज़ उनकी जब तलाक हुई और जब उनकी वकील ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया तो ए.आर. रहमान का अपने मदाहों के नाम एक पैगाम सामने आया। वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये वही शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इकट्ठे गुजारने की उम्मीद की थी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश, ये उनकी उम्मीद पूरी ना हो पाई और उनकी तलाक 29 साल बाद हो गई। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि ये तलाक की क्या वजूहात हैं। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। ए.आर. रहमान, जिनका मुकम्मल नाम अल्लाह रखा रहमान है, जो कि 1967 में भारत में पैदा हुए और उनकी पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली समेत 1984 में इस्लाम कबूल किया और उनकी शादी 1995 में सायरा बानो से हुई। ए.आर. रहमान अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि उनकी ये शादी उनकी वालदा के कहने पर हुई थी और उन्होंने एक अरेंज मैरिज की। ए.आर. रहमान एक बेहतरीन आलमी शोहरत याफ्ता एक मौसीकार हैं और उन्होंने एक ऑस्कर और ग्रैमी जैसे अवार्ड भी हासिल किए और 2009 में उनको ऑस्कर अवार्ड मिला और इसके बाद वो ग्रैमी अवार्ड जो कि अमेरिका की एक नेशनल अकेडमी की जानिब से दिया जाता है, उन्होंने वो भी हासिल किया। इसके अलावा वो अपनी कई भारतीय फिल्मों के लिए, कई भारतीय ड्रामों के लिए अपने म्यूज़िक कंपोज भी कर चुके हैं और म्यूज़िक लिख भी चुके हैं। अगर हम बात करें उनकी शादी के हवाले से जो वजूहात सामने आई, जब उनकी गुज़िश्ता रोज़ सायरा बानो की वकील वनिंदना शाह ने ये बयान दिया कि उनकी बाज़ाब्ता तौर पर तलाक हो चुकी है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया, तो उनका ये कहना था कि सायरा बानो के लिए ये फैसला करना इंतहाई मुश्किल था, इंतहाई कठिन था, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 29 साल ए.आर. रहमान के साथ गुजारे और ये उनकी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम लम्हा था और उन्होंने बहुत मुश्किल से इस बात का फ़ैसला किया। अगर हम बात करें जो वजूहात सामने आई, उनका ये कहना था कि दोनों के दरमियान पेचीदगियाँ और मुश्किलात काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और उन्होंने ये फैसला किया कि जो हम दोनों के दरमियान फासला बढ़ चुका है, इसको अब पूर्ण नहीं किया जा सकता, तो बेहतर यही कि हम अलहदा हो जाएं। सायरा बानो ने भी अपने मदाहों से दरख्वास्त की। उनका ये कहना था कि हमारी प्राइवेसी का, हमारी जज्बात का ख्याल रखा जाए और जब उनके वकील के बयान के बाद ए.आर. रहमान का जो ट्वीट सामने आया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उनका ये कहना था कि हमने शादी के 30 वर्ष तक पहुँचने की उम्मीद की थी, लेकिन दुनिया में हर चीज़ का इख्तिताम है जो किसी ने नहीं देखा और टूटे हुए दिलों के बोझ से खुदा के तक भी काम सकते हैं। अगरचे इस मुश्किल वक्त से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, बिखरे हुए टुकड़े वापस जुड़ नहीं सकते। हम अपने दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार और हमसे हमदर्दी की और हमारे प्राइवेसी का ख्याल रखा। ये ए.आर. रहमान ने अपने मदाहों के नाम ये ट्वीट की और उनका ये कहना था कि आपकी जज्बात का, आपकी हमदर्दी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमसे मोहब्बत बांटी, लेकिन हमारे लिए ये फैसला करना इंतहाई मुश्किल था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनकी शादी को तकरीबन 29 साल हो चुके थे और ए.आर. रहमान की ये उम्मीद थी, ये ख्वाहिश थी कि हम ज़िंदगी के 30 साल इकट्ठे गुजारें, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। और ए.आर. रहमान के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि उनके ये बच्चे ए.आर. रहमान के साथ रहेंगे या सायरा बानो के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।